बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे कैसे चली और हम आपके किस बेटे की औलाद में से हैं? आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कब्र के हवाले से अपने बेटों को क्या वसीयत की थी और आपकी कब्र अनवर कहाँ वाक़ है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया तो हाबिल की मौत के बाद आप अलैहिस्सलाम बेकरार रहते थे। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी तसल्ली के लिए भेजा। उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहुक्म खुदाबंदी बताया कि अल्लाह उनको एक बेटा इनायत करेगा जिसकी नस्ल से पैगंबर पैदा होंगे, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। हाबिल के मरने के 5 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शीस रखा। इसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। ये नाम रखने की वजह यह है कि हाबिल के मरने के 5 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शीस अता फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने का जी जा रहा है। वो तलाश के लिए निकल गए तो उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी थी। उन्होंने कहा कि आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज की तलाश है? उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फोत होने वाले हैं। और जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने उनको देखकर पहचान लिया और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ लिपट गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे जरिए से ही मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों का साथ देने दो। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू लगाई। आपकी कब्र खोदी गई और लहद तैयार की गई और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की और फिर उन्हें कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी और फिर कहा, ए आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए, इसमें इख्तिलाफ है। मशहूर है कि उन्हें इंडिया के पास श्रीलंका में दफन किया गया और एक कौल ये भी है कि मक्का मुकरमा में जबल अबी कुबैस में दफन किया गया। ये भी कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के मौका पर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफान के बाद उन्हें बैतुल मुकद्दस में दफन किया गया। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की, शीस अलैहिस्सलाम मेरे कायम मकाम रहेंगे, तुम सब इनकी फरमाबरदारी करना और इन पर ईमान लाना। सब ने इकरार किया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने उनके काम यानी रुश्द व हिदायत और तबलीग की जिम्मेदारी उठाई। नाज़रीन, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी आदम 2 किस्म के थे, कुछ वो जो नेकी पर थे और कुछ काबिल की औलाद की ताबेदारी में मशगूल थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहत से कुछ राह रास्त पर आए और बाज नाफरमानी पर कायम रहे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहतों में से कुछ तो ये हैं कि मोमिन हकीकी वो है जिसमें ये खसलतें हों: खुदा को पहचानना, नेक व बद को जानना, बादशाह वक्त का हुक्म बजा लाना, माँ बाप का हक पहचानना और उनकी खिदमत करना, सिला रहमी करना, गुस्सा हद से न बढ़ाना, मोहताजों और मिस्कीनों को सदका देना, रहम करना, गुनाहों से परहेज करना और मुसीबतों में सब्र और शुक्र इलाही करना। नाज़रीन, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे अनोश के हक में वसीयत की। उन्होंने मनसब संभाला। उनके बेटे कैनन और फिर उनके बेटे मिलाइल ने यह मनसब संभाला। उनके बारे में अहले फारिस का कहना है कि वो हफ्त अकलियत के बादशाह थे। सबसे पहले उन्होंने दरख्त काटे, शहर बसाए और बड़े बड़े किले तामीर किए। वो कहते हैं कि बाबिल और स्विस ईरान के शहर उन्होंने ही तैयार किए। उनकी वफात पर उनके बेटे यरक ने उनका मनसब संभाला और उन्होंने अपने बेटे खनूक के हक में वसीयत की और एक मशहूर कौल के मुताबिक उनको ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है। नाज़रीन, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 123 बरस थी तब आपके यहाँ हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हाबिल के कत्ल के 5 बरस बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। क्योंकि उनकी पैदाइश हाबिल के कत्ल के बाद हुई इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको अतिया खुदाबंदी समझा और उनकी सिफात हसना की वजह से उनसे बहुत खुश रहे। तमाम बनी आदम उनकी ही औलाद हैं क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दूसरी औलाद का सिलसिला आगे न चल सका। कुरान पाक में उनका जिक्र नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत में फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों पर 100 सहीफे नाजिल किए और 4 किताबें और उन सहीफों में से 50 सहीफे हजरत शीस अला नबीना अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए और उससे उनकी नबुव्वत साबित होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये दूसरे नबी थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त जब करीब आया तो उन्होंने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानिशी बनाया। दिन और रात को सातों में तकसीम किया और हर साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की। उनको तालीम दी और उनको तूफान नूह से भी आगाह किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी नस्ल में खैर बरकत की दुआएं मांगी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं।
नाज़रीन, हजरत शीस अलैहिस्सलाम सीरत व सूरत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे और तमाम औलाद से ज्यादा महबूब थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तूफान नूह के जमाने को पाओ तो मेरी हड्डियों को कश्ती में रखना ताकि वो गर्क होने से महफूज रहें, या अपनी औलाद को ये नसीहत करना। हजरत शीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अहवाले बहिश्त लज्जत के साथ सुनते थे और आसमानी सहीफों का मजमून भी दरियाफ्त करते थे। इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खल्क से, उनसे, हक से खलीफा किया था और लोगों से तन्हा होकर दुनिया की लज्जतें छोड़कर अक्सर औकात वज़ाइफ और इताअत में मशगूल रहते थे और नफ्स की रियाजत और तहजीब व अखलाक हमेशा उनके मद्देनजर रहता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नसीहत की, ऐ मेरे बेटे, जब भी अल्लाह की इबादत करो तो उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जरूर लो, क्योंकि मैंने अर्श पर उनका नाम लिखा देखा जब मैं रूह और मिट्टी की दरमियानी हालत में था। फिर मैंने तमाम आसमानों पर चक्कर लगाया तो मैंने उस हस्ती की शान महबूबियत का बारगाह रब्बुल इज्जत में ये आलम देखा कि आपका नाम पाक मोहम्मद अल्लाह को इतना प्यारा है कि मैंने आसमानों में कोई जगह ऐसी नहीं देखी जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लिखा हो। मेरे रब ने मुझे जन्नत में रखा तो मैंने जन्नत में कोई महल, कोई बालाखाना, कोई दरीचा ऐसा न देखा जिस पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर ना हो। ऐ मेरे बेटे, मैंने ये नाम फरिश्तों की आंखों की पुतलियों में, शजर तौबा के पत्तों और सिदरतुल मुंतहा पर लिखा देखा है। तुम भी कसरत के साथ उनका जिक्र किया करो, क्योंकि फरिश्ते भी उनका हर वक्त जिक्र करते रहते हैं। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद उनकी आल से हजरत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलाम नबुव्वत से सरफराज हुए। नाज़रीन, हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार 3 जगह मौजूद है। इन तीनों में से वो किस जगह मदफून है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर जानता है। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।